हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस क्लास के अंदर हम वाद्य यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। वाद्य यंत्र कला व संस्कृति, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास के अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो गाइस, चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं वाद्य यंत्र के बारे में, जिसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वाद्य यंत्र का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ध्यान रखना, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अध्ययन को कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, अगर मैं वाद्य यंत्र की बात करता हूं तो वाद्य यंत्र का जो निर्माण है वो संगीत की ध्वनि निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर शॉर्ट भाषा में मैं कहूं कि कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वो क्या कहला सकती है? वाद्य यंत्र। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो संगीत यंत्र तबला का जो प्रचलन किया गया वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं अमीर खुसरो की बात करता हूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1253 में हुआ था। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं यहां से। जन्म हुआ था कहां पे? 1253 पटियाली में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1325 के अंदर हुई थी। ठीक है, कहां पे? दिल्ली के अंदर। अमीर खुसरो के अगर पूरा नाम की मैं बात करता हूं तो अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो, जो क्या थे? कवि थे, गायक थे, शायर थे और संगीतकार। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या क्या थे। कवि थे, शायर थे, संगीतकार थे, ठीक है, और गायक। ठीक है, इनकी जो शैली थी, शैली भी ध्यान रखना, एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं शैली के ऊपर भी। अमीर खुसरो की जो शैली थी वो क्या थी? गजल, ख्याल, रुबाई, तराना, कवाली। ये क्या थी? अमीर खुसरो की शैली थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अमीर खुसरो को रात की आवाज और भारत का तोता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। याद रखना, भारत का तोता किसको कहा जाता है? भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, भारत का तोता कहा जाता है, रात की आवाज कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ठीक है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो गाइज वो थे वायलिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं बात करूंगा तो उन्होंने सापेक्षता सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं किसके लिए? फर्स्ट, कौन सा सिद्धांत? सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत। और किसके लिए? द्रव्यमान समीकरण, जिसको बोलते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इनको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए 1921 के अंदर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इनके जन्म की बात करता हूं तो 14 मार्च 1879। कहां पे? जर्मनी में।
और मृत्यु की मैं बात करूंगा तो इनकी जो मृत्यु हुई थी गाइज वो हुई थी 18 अप्रैल, ध्यान रखना 18 अप्रैल 1955 को। कहां पे? अमेरिका। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जो मुंह से बजाया जाता है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अलगोजा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, ये देखते हैं। ठीक है, तो बिरजू महाराज कथक से है, बिल्कुल है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से है, बिल्कुल है। जाकिर हुसैन हारमोनियम से, अमजद अली खान सरोद से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन हारमोनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूं जाकिर हुसैन, ठीक है तो किससे है? जाकिर हुसैन है वो हारमोनियम से नहीं है गाइज, वो है तबला से। ध्यान रखना, जिस प्रकार बिरजू महाराज का संबंध कथक से है उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से है और अमजद अली खान का सरोद से है। तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है, ना कि हारमोनियम से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं हारमोनियम की बात करूं कि हारमोनियम के वादक कौन है, इनका जो संबंध है वो है पंडित तुलसीदास, पंडित तुलसीदास बोरकर, जिनका जो संबंध है किससे है? हारमोनियम से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, एक गुदई महाराज है, उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो गाइस इनका जो संबंध है वो है तबला से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जिस प्रकार जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है उसी प्रकार से गुदई महाराज का संबंध तबला से है। और मैं बात करूंगा यहाँ पे अल्लाह खां, उसका संबंध भी क्या है? तबला से है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? सुप्रसिद्ध तबला वादक की बात की गई है तो जाकिर हुसैन, मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि है बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक है। अगर मैं जाकिर हुसैन के जन्म की बात करता हूं तो जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ है वो है 9 मार्च 1951 को। ओके, साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर क्लास की अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, आई होप यू गाइज आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? जो सबसे प्राचीन सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो गाइज वो है वीणा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो सबसे प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। अगर मैं वीणा की बात करता हूं तो वीणा का जो प्रयोग है वो शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर किया जाता है? वीणा का जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है वो शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो मां सरस्वती है वो अपने हाथों में वीणा लेकर बैठी हुई है, ये भी आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं वीणा की बात करता हूं, उसके वादक की बात करता हूं तो कौन कौन है? एस बालचंद्रन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एस बालचंद्रन हो गए, कृष्ण भागवतार,
ठीक है, बदरुद्दीन डागर, ये क्या है, वीणा वादक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिना तार का है? ठीक है, जिसके अंदर क्या नहीं है, तार नहीं है। तो गाइज वो है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर क्या है, बिना तार का होता है ट्रम्पेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सही सुमिलित करना है कि सही सुमिलित कौन सा है इसमें से। तो गाइज वो होगा जाकिर हुसैन सितार से, पंडित रविशंकर पखावज, हरिप्रसाद चौरसिया मोहन वीणा, अमजद अली खान सरोद। तो ऑप्शन नंबर डी क्या अपना सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद से है, जैसे जाकिर हुसैन का जो संबंध किससे है, तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है किससे है, बांसुरी से है। ठीक है, तो अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद से है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो गाइज ऑप्शन नंबर डी है एम एस सुब्बलक्ष्मी वीणा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो क्या है सुमेलित नहीं है। जिस प्रकार अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, पंडित रविशंकर है उनका जो वादक है, पंडित रविशंकर किससे, सितार से, संबंध सितार से उनका। शिव कुमार शर्मा का संतूर से है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी का जो संबंध है वो वीणा से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? कौन सा है गाइस? तो इनमें से है बांसुरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बांसुरी वाद्य की बात करता हूं तो कौन है, यह भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सितार का जनक किसको कहा जाता है? सितार के जनक की बात की गई तो किसको कहा जाता है? सितार का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा की बात की गई है, कौन से वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइज ये प्रसिद्ध है संतूर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जाकिर हुसैन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो जाकिर हुसैन है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ठीक है, तो जाकिर हुसैन बजाते हैं गाइस तबला। तो ऑप्शन नंबर डी है तबला। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जिस प्रकार बांसुरी कौन बजाता है, बांसुरी की बात की गई तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल। वीणा की मैं बात करूंगा तो बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, ये सब बजाते हैं। उसी प्रकार जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो है तबला से। ओके, अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने अभी बात की है पन्नालाल घोष के बारे में कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो गाइज ये बजाते हैं बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि विश्वविख्यात बांसुरी वादक कौन है, तो गाइज वो है हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक की बात की गई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। गाइज ये 30 तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ये क्लास अच्छे से देखें। आपको जितने भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके वादक कौन है अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार बांसुरी का वादक कौन है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? किसके द्वारा रखा गया? तो गाइज ये रखा गया था मनमोहन भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और इनको ग्रैमी पुरस्कार भी
सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? कौन सा है? तो गाइज वो है बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बिस्मिल्लाह खान की मैं बात करता हूं तो ये क्या बजाते हैं? यह है शहनाई वादक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी जाता है कि तो बिस्मिल्लाह खान है, ये किसके वादक हैं, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बजाते हैं शहनाई, तो शहनाई अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है, कौन सा है? तो गाइस उसका नाम है सरोद। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस वाद्य यंत्र के जो निपुण है वो है उस्ताद अमजद अली। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, सही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करूंगा कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो गैस वो है ऑप्शन नंबर डी, पन्नालाल घोष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जिस प्रकार देबू चौधरी का संबंध सितार से है, बिल्कुल है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। शिव कुमार सम्राट का संबंध किससे है? संतूर से है। लेकिन पन्नालाल घोष का संबंध तबला से नहीं है गाइस, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र की बात की गई तो गाइस वो है बांसुरी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदगम होता है, मृदगम क्या होता है? मृदगम होता है गाइस दो मुंह वाला ढोल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र जो सितार है उसका जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इनमें से कौन सा मुगल शासक है जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, औरंगजेब, जो क्या है वीणा वादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल के समय अपने राज्य के अंदर क्या कहते संगीत को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन खुद क्या थे वीणा वादन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? मुगल सम्राट अकबर की बात की गई है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो था नगारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं गाइस अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो गाइस वो बजाते हैं शहनाई को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि गाइस आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? हरिप्रसाद चौरसिया की मैं बात करूंगा तो कौन से क्षेत्र में कौन से वादक या कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जिससे उनको प्रसिद्धि हासिल हुई? तो गए जो है बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी, जो किसके द्वारा हरिप्रसाद चौरसिया के द्वारा बजाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग की बात की गई तो कौन से वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस ये प्रसिद्ध है वायलिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा की बात की गई है जिस प्रकार से कौन जाकिर हुसैन किससे प्रसिद्ध है?
किसे? तबला से। उसी प्रकार अल्लाह रखा है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसका नाम है तबला। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं एक बार वाद्य यंत्र जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। जिस प्रकार सितार का जो संबंध है वो पंडित रविशंकर उमाशंकर मिश्रा से संबंधित है। सरोद का जो संबंध है वो अमजद अली खान से और अलाउद्दीन खान से संबंधित है। तबला का हो गया जाकिर हुसैन और अल्लाह खां। बांसुरी का हो गया हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष। वायलिन का संबंध हो गया टी एन कृष्णन। संतूर का संबंध हो गया शिव कुमार शर्मा। शहनाई का संबंध हो गया बिस्मिल्लाह खान। वाणी का संबंध हो गया वीणा का जो संबंध हो गया वो एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, किससे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, वाद्य यंत्र से। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र के जो अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। ओके, तो गाइस ये था आज का अपना क्लास, आज का अपना सेशन। किसके ऊपर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर गाइज आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।